एक आर्टिकल डिस्कस नहीं करूंगा, 4 आर्टिकल डिस्कस करूंगा। ठीक है, पूरा प्यार से डिस्कस करूंगा, टॉपिक को बैकग्राउंड में ले जाके डिस्कस करूंगा, मैं बेस्ट लोकेशन भी डिस्कस करूंगा, कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें आकर पहुंची ये डिस्कस करूंगा, ये समस्या कहां कहां की है वो बताऊंगा। आईपीसीसी के बारे में भी आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं, इसी के साथ में क्वेश्चन भी आप लोगों का दूंगा और कुछ और भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो चारों के चारों आर्टिकल को बड़े शानदार तरीके से डिस्कस करूंगा। पहले ये बता दूं ये न्यूज में किस लिए है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 हुई। अब यहां पर भी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, ध्यान से सुनना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 हुई भाई, कहां पर हुई? ये हुई भाई साहब कहां पर? ये बाकू में हुई। बाकू में बकबक कर आ गए, पर लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं निकाला। अजरबैजान कह रहे आजा भाईजान, ठीक है, आजा भाईजान बकबक करेंगे, याद रख लेना इस तरीके से करके, ठीक है, आजा भाईजान बकबक करेंगे, और बकबक कर भी ली, पर लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकाला। तो ये लोकेशन कहां पर है? अगर आप लोग यहां से चलते हैं अपने देश के अंदर से, तो आप लोगों को यहां पर जाना पड़ेगा, होते हुए पाकिस्तान ईरान से जाओगे तो यहां पर एक देश आप लोगों को दिखाई देगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। एग्जैक्ट आप लोग देखो यहां पर देश है, ईरान के जस्ट ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा अजरबैजान। और कहां पर बैठे हुए हैं ये? यहां पर बाकू में बैठे। बाकू में बैठे कहां पर है? कैस्पियन सी के अंदर में है, और ये एग्जैक्ट लोकेशन है आप लोगों को यहां पर इसकी, ठीक है। तो यानी कि बाकू के अंदर में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली, जो कि इसकी राजधानी है अजरबैजान की, ठीक है। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, अर्मीनिया और बेसिकली अजरबैजान के बीच में ये लड़ाई भी रहती है। ये नागरोना करबख्श करके रीजन है, ये तो एक अलग मुद्दा है, हम लोग अलग देख रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। पर मैप आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर रसिया है, इधर जॉर्जिया है, इधर अर्मीनिया है, और नीचे ईरान हो गया। ये देश हैं जो अजरबैजान की बाउंड्री टच करते हैं, और ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि कैस्पियन सी के साथ में यहां पर ये अपना बॉर्डर टच कर रही है। तो यहां पर बैठते हैं लोग और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 को अंजाम देते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 को अंजाम देते हैं। अब इसको यहां पर एक नाम दे दिया गया, ब्रांड नाम, यहां याद रख सकते हैं आप लोग। यहां पर जो सेंट्रल थीम रही इसकी, वो सेंट्रल थीम क्या थी? कि भाई पैसा निकालना है अमीर देश की जेब से। फाइनेंस कोप बोल दे इसको, ठीक है। तो यहां पर फाइनेंस कोप मतलब ये फाइनेंस के मुद्दे पर बात करने के लिए इकट्ठी हुई थी यहां पर। और इसमें यहां पर फोकस दिया गया किस पर? एनसीक्यूजी। अब कोई आप लोगों से डायरेक्टली पूछ ले कि यार ये एनसीक्यूजी क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है, तो आप लोगों से इसके बारे में कोई जिक्र करे तो आप लोग यहां पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म भी याद रखनी है, न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल, यानी कि अपने नए क्वालिफाइड गोल इन्होंने बताए, कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल बनाए इन्होंने, ताकि क्या कर सके? क्लाइमेट चेंज को डील कर सके। और किसके लिए है? क्लाइमेट फाइनेंस के लिए है। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दिक्कत हो रही है, अब उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिएगा, तो उसके फाइनेंस के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसको लेकर मुद्दा है यहां पर। अभी इससे आगे भी एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा बड़ा प्यारा, मैं आप लोगों से वहां पर कुछ कंपेयर करके भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के टाइम पर ये मीटिंग यहां पर समाप्त हो जाती है। अब ये मीटिंग समाप्त हो गई और ये बोला गया कि भाई इस मीटिंग का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकल कर नहीं आया। क्यों नहीं आया अभी बात करेंगे। पर लेकिन ये कह रहे हैं कि अब अगर यहां पर जो नेगोशिएशन हुई है, अगर उसको ढंग से आप लोगों को लेकर चलना है, तो अगली मीटिंग होने वाली है ब्राजील के अंदर में। ब्राजील के अंदर में अगली मीटिंग देखने को मिलेगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, ठीक है। तो जब ब्राजील के अंदर में यहां पर ये मीटिंग होगी, ब्राजील कहां पर है? यहां से चलो साउथ अमेरिका के अंदर में, ये आप लोग का हो गया नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया यहां पर साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के अंदर में एक देश है यहां पर ब्राजील। अब ब्राजील के अंदर में होगी यहां पर 30th कॉन्फ्रेंस, जो कि अगले साल होगी यहां पर। और खासकर वहां पर अमेजन के फॉरेस्ट हैं जिनको ब्राजील काट रहा है। और ये होगी कहां पर? ये होगी बेलम, BELEM के अंदर में। तो ये लोकेशन आप लोग याद रखना, क्योंकि ये कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं। अब तीसरे नंबर की, अब आप लोग ये बताएं 31वीं कॉन्फ्रेंस कहां पर होगी, ये मैं आप लोगों से पूछता हूं। अभी मैं 30 तक लेकर चल रहा हूं। अभी पहले ये कॉन्फ्रेंस को फेलियर क्यों बोला जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो आप लोग ये समझो। देखो, जब यहां पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हम लोग जाकर घुसे थे 2015 में, हम लोगों ने ये बोला था कि यार 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कंट्रोल करना है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले। यानी कि जब दुनिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई स्टार्ट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जो आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर में पढ़ा होगा कि भाई साहब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कहां से? यूनाइटेड किंगडम से। तो उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कोयले का इस्तेमाल हुआ, कपड़े बनाने स्टार्ट किए, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जब से यहां पर ये शुरुआत हुई, उससे पहले जो टेम्परेचर था, अब उस टेम्परेचर से आज तक का जो टेम्परेचर है पूरी पृथ्वी का, वो दुनिया भर का जो एमिशन हुआ है उससे वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। पर लेकिन क्या बताया जा रहा है कि भाई साहब ये लगभग 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ सकता है। अगर ये टेम्परेचर यहां पर इतना ऊपर बढ़ गया, तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी
एक तरीके से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी बर्बादी आप लोग को देखने को मिलेगी। बर्बादी इन द सेंस, जहां जहां पर पृथ्वी पर ग्लेशियर है वो ग्लेशियर आप लोग को पिघलते हुए नजर आएंगे। आज की डेट में आप लोग को बड़ी दिक्कतें यहां से देखने को मिलने वाली है। अगर ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो उनका जो पानी बन जाता है, यहां पर खासकर बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघलकर उनका पानी बन गया। पानी बनकर जब ये बर्फ जो है ये चलना स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को पता है यहां पर फिर क्या बवंडर निकल कर आते हैं। और इसकी वजह से फिर आप लोगों को जब ये इस तरीके से चीजें निकलती हुई नजर आती है, तो फिर ये यहां से जब इस तरीके का माहौल बनता है, तो फिर दुनिया भर में आप लोगों को ऐसा माहौल देखने को मिलता है। चाहे आप लोग केरला के अंदर में कोच्चि में हो, चाहे आप लोग टोरंटो में हो, चाहे आप लोग लागोस में हो, चाहे आप लोग फ्लोरिडा में हो, चाहे आप लोग रिडी जनेरी में हो, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आज की डेट में आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलेगी। कहीं पर भाई साहब बाढ़ आ रही है, कहीं पर साइक्लोन आ रहे हैं, कहीं पर कोई और दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये बेसिक एक तरीके से नेचर बन गया है आज की डेट में। ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली यहां पर ये दुनिया भर में आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिली, किसकी वजह से हो रहा है भाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाए अब इसका, भाई साहब घर के घर बह जा रहे हैं यहां पर, उसके अंदर में आप लोग सोचो यहां पर। और इसकी वजह से नॉर्मली कहते हैं कि लड़ाई हो रही है भाई साहब, लड़ाई की वजह से दिक्कतें हो रही है। तो लड़ाई की वजह से दिक्कत समझ में आती है। अब यहां पर लड़ाई की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, समझ में आता है। पर लेकिन क्लाइमेट की वजह से भी एक नई तरीके के रिफ्यूजी बन गए हैं आज के डेट में, जिसको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोला जा रहा है। मतलब एक रिफ्यूजी क्या होता है, इंसान अपने एरिया को छोड़कर कहीं और चला जाता है कि भाई वहां पर लड़ाई हो रही है, वहां पर बम ब्लास्ट हो रहा है, या वहां पर भुखमरी हो रही है। अभी यहां पर क्लाइमेट की वजह से लोग रिफ्यूजी बन गए हैं। ये मुद्दा आप लोग समझ रहे हो कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। बाढ़ आ गई है वहां पर, पता नहीं क्या क्या कंडीशन हो गई है। कई सारे देश ऐसे हैं जो अपनी कैपिटल चेंज करने के लिए फोर्स हैं अभी। कई सारे देश आसपास में जो आइलैंड है वो डूबते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, जब भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो जब इतनी बड़ी त्रासदी आप लोग को देखने को मिल रही है फिलहाल के टाइम पर, जबकि यहां पर डेढ़ मतलब अभी 1.5 डिग्री की बात कर रहे हैं, सोचो जब ये 1.5 डिग्री बढ़कर 3 हो जाएगा तो उस टाइम पर क्या कंडीशन होगी। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप लोग उठाकर देखोगे, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कौन सी फसल कितने टेम्परेचर पे उगाई जाती है। सोचो अगर यहां पर टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो फसल उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उगाई जाती है जो कि रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी फसल पैटर्न आप लोगों को खराब होते हुए नजर आएंगे। इस धरती पर भुखमरी के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं देखने को मिलेगा, भुखमरी और महामारी। ये धरती पर जीवन जो है वो संभव नहीं रहेगा, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इतने जबरदस्त लेवल के इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो ग्रीन हाउस गैस हम लोग निकाल रहे हैं ना भाई साहब आज के डेट में, उसका इंपैक्ट जो पड़ने वाला है, वो अगर अभी हम लोगों ने नहीं देखा तो भाई साहब नहीं रुकेंगी चीजें। तो इसके लिए कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट लगेगी। जैसे कि आज की डेट में अभी एक आर्टिकल आएगा आगे, उसको मैं आप लोगों को और तसल्ली में डिस्कस करूंगा। उस आर्टिकल में मैं आप लोगों को दो चीजें बताऊंगा अभी वहां पर, उस आर्टिकल के अंदर भी ये बेसिकली बताया जा रहा है कि आज की डेट में आप लोग ये देखो, ये आर्टिकल जो होगा बेसिकली कि भाई साहब मैसिव सोलर स्टॉर्म निकल कर आ रहे हैं। तो जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पर ऐसा इन्वायरमेंट है कि भाई साहब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं दूसरे ग्रह को, पर हमारी पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है ना यहाँ पर, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसके ऊपर में जो सिस्टम बना हुआ है, उसके तहत हम लोग यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। तो सोच के देखो, अगर हम लोग उसी को बर्बाद करना आज की डेट में स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी, और उसमें से टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में कई सारी टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके से एमिशन जो होता है उसको कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग। इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर यूज कर सकते हैं हम लोग। सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज की डेट में। पर लेकिन इनको सही लेवल पर, अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अभी रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए भाई साहब नई टेक्नोलॉजी की, एडवांस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इन अमीर देशों से चाहिएगा। पर लेकिन अमीर देश क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पर ये बेसिकली सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसके ऊपर में सारा राड़ा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये राड़ा कैसा है, अभी इसी को लेकर हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने यहां पर इनको बहुत तकड़े वाली फटकार लगाई। अभी ये माना जा रहा है कि भाई साहब अगर आज की डेट में आप लोग चीजों को सुधारना चाह रहे हैं, तो डेवलपिंग कंट्री ये कह रही है कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि 1.3 ट्रिलियन 1.3 ट्रिलियन एनुअली यहां पर देना चाहिए इनको, जो कि यहां पर इनको टारगेट देना चाहिए था, इनको एक काम करना चाहिए था कि भाई साहब इतने ट्रिलियन, मतलब इसको अंदाजा लगाओ, हमारे देश की जो जीडीपी है लगा लो कि लगभग 3.5 या 4 ट्रिलियन है हमारे देश की जीडीपी। तो ये समझो कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसका लगभग यहाँ पर 1/3 आप लोग लगा सकते हो कि 1/3 यहाँ पर एनुअली अगर ये यहाँ पर खर्च करेंगे
टेक्नोलॉजी में, यहाँ पर विंड एनर्जी में, यहाँ पर सोलर एनर्जी में, यहाँ पर मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाने वाली चीजें उनको रोकने में, तब जाकर चीजें जो है वो 1.5 डिग्री के टेम्परेचर पर कंट्रोल हम लोग कर पाएंगे। पर लेकिन डेवलप कंट्री क्या करें कि हम भाई इतने ट्रिलियन नहीं देंगे, हम एनुअली 300 बिलियन दे सकते हैं, ये 2035 तक का। तो इसको लेकर हमारी जो एम्बेसडर थी यहाँ पर यूएन के अंदर में, जो रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने जो भाई साहब इनकी धज्जियां उड़ाई है, कह रही है कि सेम सेम सेम, मतलब एक तरीके से तुम्हारे ऊपर हम लोगों को एक तरीके से, मतलब ये समझ रहे हो आप लोग क्या कंडीशन है इस तरीके से, मतलब कि एक इंसान को अपनी जिंदगी जीने के लिए 5,000 रुपए चाहिए, ठीक है, और उस इंसान को तुम कह रहे हो कि 5 रुपए ले लो, इसी 5 रुपए में तुमको अपनी जिंदगी जो है वो व्यतीत करनी है, तो क्या वो इंसान सर्वाइव कर पाएगा? तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो डेवलपिंग कंट्री जो है, जो डेवलप वर्ल्ड है यहाँ पर, यानी कि गरीब कंट्री जो है, जो अमीर दुनिया है, उनको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तुम यहाँ पर आज की डेट में इस पृथ्वी को बर्बाद कर चुके हो, क्योंकि हम लोग इस कंडीशन में इसलिए पहुंचे क्योंकि तुमने अतकी उतारी है पास्ट में, तो इसलिए उसका फाइनेंस देना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये बात की जा रही है। यूएनएफसी की स्टैंडिंग कमेटी ने फाइनेंस का जो एस्टिमेशन लगाया, उन्होंने बोला 5 से 7 ट्रिलियन 2030 तक आप लोग को प्रोवाइड कराना चाहिए। ये लगभग 98 कंट्रीज के लिए यहाँ पर ये टारगेट रखा गया, और यहाँ पर ये तो 5 to 7 ट्रिलियन, और यहाँ पर बात की जा रही है ओनली 1.5 ट्रिलियन, यानी कि इनको देना चाहिए 5 से 7 ट्रिलियन, ये 1.3 ट्रिलियन देने के लिए भी तैयार नहीं है, और ये कह रहे हैं कि भाई साहब 300 बिलियन दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसको लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कत अब निकल कर आ रही है, अब ये है कि भाई साहब जब तुम पैसा नहीं दोगे तो भाई कैसे सुधारेंगे? जो डेवलपिंग कंट्री है वो ऑलरेडी आज के डेट में कर्जे में डूबी हुई है, अपने वहां पर घर बनाना, लोगों को खाना प्रोवाइड कराना, उनको नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कराना, वो उसी से नहीं वो जी पा रहे हैं भाई साहब आज की डेट में। तुमको तो यहाँ पर आज की डेट में, उनको आज की डेट में एक तरीके से डेवलप कंट्री को क्या करना चाहिए, उनको यहाँ पर ग्रांट देना चाहिए इनको एक तरीके से, ताकि यहाँ पर चीजें संभाली जा सके। दिक्कत यहां पर ये नहीं है ओनली, आज की डेट में ये सारी की सारी जो अमीर कंट्री है ना भाई साहब, ये अपने पैर फेर लेती है। इनमें कोई भी आप लोग को आज के डेट में यूनिफाइड एक ग्लोबल ऑथोरिटी नहीं देखने को मिलेगी जो यहां पर इनको एक साथ में लेकर आ सके। अभी आप लोगों को यहां पर एक चीज बता दूं, इलोन मस्क ने अभी ये बोला कि भाई हम लोग जो है एक अलग ग्रह पर अपना जिंदगी जो है वो व्यतीत करने वाले हैं। आने वाले टाइम पर मंगल ग्रह को ये चाह रहे हैं कि भाई साहब रहने लायक ग्रह बनाया जाएगा, हैबिटेबल। हैबिटेबल मतलब रहने लायक, मंगल ग्रह के लिए। अगर मंगल ग्रह पर हम लोग हैबिटेबल बनाएंगे तो मंगल ग्रह पर हर, अभी अगर वहां पर जिंदगी आप लोगों को स्टार्ट करनी है तो 1000 ट्रिलियन, समझो यहां पर 1000 ट्रिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पर उसको हैबिटेबल बनाने के लिए, यानी कि उसको रहने लायक बनाने के लिए। अगर मंगल ग्रह पर हम लोग जाते हैं आज की डेट में, समझ रहे हो आप लोग, यहां पर हम लोग कह रहे हैं यहां पर कि तुम मंगल ग्रह पर जाने के लिए 1000 ट्रिलियन खर्च करने के लिए तैयार हो, अपनी पृथ्वी पर तुम 1.3 ट्रिलियन खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये दोगलापन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अभी बार बार इसके बारे में बात की जा रही है कि भाई आज की डेट में ये यूनाइट ही नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गैप देखने को मिल रहा है आज की डेट में। कोई कह रहा है कि हम तो कोयले का इस्तेमाल करेंगे, कोई कह रहा है हम गैस का करेंगे, कोई कुछ कह रहा है, ये देखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी का इशू है, कहने के लिए इकट्ठे तो हो जाते हैं, पर लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखोगे जिसने बदतमीजी काटी है उसको ये सोल्व करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला, इसकी वजह से आप लोगों को ये सिचुएशन निकल कर आती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये मुद्दा जो बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोच के देखो, अभी इस आर्टिकल में आप लोग अगर चीजें समझोगे, ये जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं आज के डेट में, हम लोगों ने इतनी बर्बादी कर दी है इस पृथ्वी के ऊपर में। अगर इस पृथ्वी को ही हम लोग ठीक नहीं कर पा रहे और हम लोग बोले कि भाई साहब, ये ऐसे सोचो, दिल्ली के अंदर में पोल्यूशन है आज की डेट में, दिल्ली का पोल्यूशन ठीक करने के बजाय हम लोग बोले दिल्ली खाली कर दो, और खाली करके दिल्ली की जगह भाई साहब तुम चंडीगढ़ चले जाओ, तुम चेन्नई चले जाओ, तुम भाई साहब नॉर्थ ईस्ट में आसाम में चले जाओ, या फिर तुम आज की डेट में भाई साहब साउथ में चले जाओ, मतलब तमिलनाडु में, या फिर गुजरात में चले जाओ, मतलब दिल्ली में मत रहो बस। यहाँ पर क्या रियलिटी में सोल्यूशन है? तो ऐसे ही बात करें कि इस पृथ्वी को छोड़कर हम लोग कहीं और हैबिटेबल बना सकते हैं, तो ये कितने हद तक एक सही डिसीजन है कि वहां पर जाकर तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो और इसको ठीक नहीं कर रहे हो यहाँ पर। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी यहां पर इसको लेकर ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं आईपीसीसी, इसको बोलते हैं बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है, ये दुनिया को रिपोर्ट प्रस्तुत कर ये बताता है कि तुम्हारी बदतमीजी का लेवल पार होता जा रहा है, रुक जाओ, नहीं तो फिर सुधार नहीं पाओगे। वो नहीं कहते कि इतना बेकार कर देना चीजों को, किसी रिलेशनशिप को इतना बर्बाद कर देना कि भाई बैक जाने की भी सिचुएशन नहीं बची वहां पर, इस लेवल पर खराब कर देना।
तो यहां पर पहली ये रिपोर्ट याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर में, अगर पेपर उठाकर देखोगे। ये यहां पर आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आती है यहां पर, ये प्रस्तुत करते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट इन्होंने 1990 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। और ये इतने अच्छे से काम करते हैं, 2007 में इनको नोबेल पीस प्राइज तक भी दिए जा चुके हैं। इनको साथ में मिलकर यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था एल गोर, ठीक है, तो यूएसए के 45th वाइस प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, जो कि 1993 से 2001 तक रहे। इन्होंने भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत कुछ किया बंदे ने, ठीक है। तो यहाँ पर इनके साथ मिलकर इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया कि एनवायरमेंट के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और उस टाइम पर भी इनका ये मुद्दा था कि भाई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाकर रोकना है। मतलब सोच के देखो, ये बात आज से नहीं चल रही है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंट्रोल करना है, पर लेकिन पहुंच कितना गया, 3.1 पहुंच जाएगा आने वाले टाइम में, अगर माहौल ऐसे ही बना रहा। तो इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होंगी उसका समझो आप लोग यहाँ पर। तो 1990 में फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट आई, फिर 1992 में लगा कि यार मजा नहीं आया, इसका सप्लीमेंट्री भी लेकर आओ, एक रिपोर्ट और लेकर आए। सेकंड रिपोर्ट फिर 1995 में आई, थर्ड रिपोर्ट 2001 में आई, फोर्थ रिपोर्ट 2007 में आई, और यहां पर फिफ्थ रिपोर्ट 2014 में, और फिर अभी यहां पर 2022 में रिपोर्ट देखने को मिली। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आप लोगों को, ये है फाइनल एग्जाम, जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके बीच में ये जो है बेसिकली ये एक तरीके से जो नहीं होता है कॉलेज, जो स्कूल में कॉलेज में एग्जाम होते रहते हैं या प्री टेस्ट होते रहते हैं, तो ये वो वाले टेस्ट भी देते रहते हैं। बार बार ये दूसरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते रहते हैं, ताकि टाइम टू टाइम जब ये रिपोर्ट आएंगी तो आएंगी, उससे पहले भी इनकी आंखें खोली जा सके कि भाई तुम क्या बदतमीजी काट रहे हो। तो ये रिपोर्ट भी इनके द्वारा एमिशन को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, ओशन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, लैंड को लेकर बार बार वैसी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। और ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कि भाई साहब ये आनन फानन ऐसे ही प्रस्तुत कर देते हैं। इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में इतने शानदार तरीके से लोग काम करते हैं कि भाई इनका पूरा फोकस ये रहता है कि पूरी साइंटिफिक स्टडी के साथ में चीजों को प्रस्तुत किया जाए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, ये अपने आप इन्होंने काम करना स्टार्ट नहीं किया। दुनिया भर में ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इनको लगा कि यार कुछ ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो हमको बताए हम लोग सही कर रहे हैं फिर गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कोई बताने वाले तो होनी चाहिए। मतलब इन्होंने खुद ने इस चीज को स्टार्ट किया। अब ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं इनके लिए कि भाई ये तुम फॉलो कर लो। अब ये इसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है कि मम्मी पापा को आपने कहा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, उन्होंने भाई आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए पूरा माहौल प्रोवाइड करा दिया, एडमिशन करा के सब आप लोग किताबें विताबें प्रोवाइड करा दी। अब आप लोग जो उन किताबों को पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, आप लोग अब उस एग्जाम पे फोकस देने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि अब आप लोग के डायमेंशन दूसरी डायरेक्शन में खुल चुके हैं। कहीं आप लोग रिलेशनशिप में पढ़ चुके हो, कहीं आप लोग कुछ और ही अलग अलग लत में पढ़ चुके हो, तो आप लोग इसलिए एग्जाम पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। तो कुछ ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। यार नॉर्मल तरीके से वीडियो डाली गई है, इसमें ऐड क्यों कर रहे हो आप लोग, ऐड बीच में क्यों आ रहे हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चीजें तो बिल्कुल नॉर्मल ही है, जैसे नॉर्मल चीजें होती है, नॉर्मल वीडियो होती है, ये पता नहीं क्या चक्कर डाल दिया इन्होंने फिर से। कल से हो रहा है ना ये, कल से मुझे लग रहा है शायद ये यूट्यूब की भी हरकतें चलती रहती हैं बिल्कुल। वर्ल्ड जो लीडर है यहाँ पर, अगर उनके बारे में आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से उनको क्लैरिटी दी जाती है कि कैसे आप लोग की अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। स्किप कर दिया करो उसको, ठीक है ना। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर ये देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है यहाँ पर कि भाई साहब इसी टाइम पर पब्लिश करनी है। इनसे बीच में मांगो तो ये बीच में भी आप लोग को रिपोर्ट पब्लिश करा देंगे, ऐसा नहीं कि फिक्स है यहाँ पर उस टाइम पर ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इनका टारगेट ये था कि भाई पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर में जो इन्होंने बात की थी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग चेंज करेंगे, तो उस पर तुम लोगों को टिक जाना चाहिए, ये चीजें इनके द्वारा यहाँ पर बोली जाती है। तो उसको लेकर अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम के अंदर में। तो ये चार्ज रखना है यहाँ पर। ये जो आईपीसीसी है यहाँ पर, ये कब तैयार किया गया, तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें भी मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले यहां पर ये याद रखना आईपीसीसी के बारे में, ठीक है। आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पर वो मिलकर काम करेंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, कि भाई जो इन्वायरमेंट के अंदर में जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको रोकने के लिए। तो आईपीसी जो है एक यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो कि उसके द्वारा साइंस रिलेटेड जो स्टडीज हैं उनका एनालिसिस करती है। इसको सेटअप किया गया था 1988 में, यानी कि 1988 में सेटअप किया गया। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएमओ के साथ मिलकर यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, इनके द्वारा मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, ताकि सिस्टम को अच्छे से डेवलप किया जा सके और यहाँ पर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसके बारे में ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। अभी फिलहाल के टाइम पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर एक छोटी सी चीजें मैं आप लोगों को और बताऊंगा, ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है और आज ही निकल कर आ गई।
इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सी, क्या भारत के अंदर में भी कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है, तो कल को चलकर आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हल्का सा इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है ये एक तरीके की मीटिंग होती है जिसमें जाकर बैठकर ये अपनी दुनियादारी बताते हैं कि भाई क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग इसके बारे में बात करें तो ये बेसिक है कि हाँ ये चीजें स्टार्ट की गई हैं कि भाई साहब चीजों को सुधारने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना, 1995 में पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी जर्मनी के अंदर में, ठीक है। तो जर्मनी के अंदर में सबसे पहले यहाँ पर ये लोग मिले थे एग्जैक्टली यहाँ पर जर्मनी के अंदर में बर्न में, ये 1995 में कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट थी जहां से चीजें स्टार्ट हुई यहाँ पर। इसके बाद में फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो थर्ड वाली है वो 1997 में हुई, कहां पर, जापान के अंदर में, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल निकल कर आया। क्योटो प्रोटोकॉल उसमें क्या बोला कि रिड्यूस करना है जो भी एमिशन निकल कर आ रहा है, उसमें बात की गई यहाँ पर। फिर आगे चलकर हमारे देश के अंदर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई 2002 में, याद रखना 8वें नंबर की, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन बोला गया, दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है। तो उसमें एक तरीके से उसमें बात की गई कि डेवलपमेंट के लिए नीड है कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके जो खासकर अमीर देश हैं उनके द्वारा, तो वहां पर भी ये बात बोली गई है। उसके बाद में कई सारी कॉन्फ्रेंस हुई, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ये याद रखना, ये है 21, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना। 21 है, ये पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर में क्या क्या बातें की गई थी ये इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता है ना, जो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत के अंदर में है, इसी 21 के अंदर में उसके बारे में फाउंडेशन रखा गया था। और यहां पर यह बोला गया था कि 100 बिलियन की फंडिंग देनी चाहिए, 2015 में बोली गई थी ये बात, कि भाई साहब ताकि इनको चीजों को सुधारा जा सके। और अब जाकर यहां पर ये कह रहे हैं कि 300 बिलियन देंगे, जबकि अब रिक्वायरमेंट होने लगी है 1.5 ट्रिलियन की। यानी कि बिल्कुल ऐसे है कि इंसान को जो है आज की डेट में एलर्जी हो रही है शरीर में, और उसका इलाज जो है वो 5,000 रुपए में हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अब जो है उसका इलाज करवाया नहीं गया भाई, 10 साल बाद उसका एलर्जी जो है वो एलर्जी जो है उसका स्किन कैंसर में डेवलप हो गया। अब 5,000 में थोड़ी ना होगा, अब तो 5 लाख रुपए में हो जाए, वो भी कम है भाई साहब। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो याद रखना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 2015 में फ्रांस के अंदर में हुई थी यहाँ पर, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई थी। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इससे पहले 2023 में जो हुई थी वो हुई थी यहाँ पर दुबई के अंदर में, यूएई में। तो यहाँ पर भी लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात की गई, बहुत सारी चीजों के बारे में। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो अभी 2024 की देखने को मिल रही है, ये हो रही है यहाँ पर, ठीक है, मतलब हो चुकी है। तो ये चीजें आप लोगों को जो मैंने बताई हैं इनके बारे में आप लोग ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाया करते हैं। तो बेसिक है जो कि आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर बात करें, क्लाइमेट चेंज जो है वो किसी एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, मैंने बताया कि भाई साहब कोस्टल एरिया, खाने पीने के लिए दिक्कत, आज के डेट में बाढ़ कभी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट होता है यहाँ पर, किस तरीके से हिमालयन रीजन है भारत के अंदर में बर्फ पिघल पिघल कर आ रहे हैं इसकी वजह से। तो हाउ हिमालयन एंड कोस्टल जो स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर में इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसके ऊपर में आप लोग एक क्वेश्चन, आप लोग चाहो तो एक शानदार क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, लिखने के लिए जरूर कोशिश करना, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक चीजों को लिखने के लिए आप लोग तैयार नहीं होगे तब तक चीजें जो हैं वो सुधार नहीं पाओगे। बस हाँ, दिल को तसल्ली होती रहेगी, क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप लोग 150 से 200 शब्द नहीं लिख पा रहे हो, तो वही बात है कि भाई साहब ऑफिसर बनने से बहुत दूर हैं आप लोग यहाँ पर। इतना तो आप लोगों को अपने आप को ट्रेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं तो भाई साहब फिर दिक्कतें हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा इस चीज के लिए अपने माइंड को ट्रेन करिए ताकि चीजों को आप लोग संभाल सके। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में कई सारी चीजें डिस्कस की गई यहाँ पर इन चीजों को लेकर, कि भाई कैसे एमिशन को कंट्रोल करना है, कैसे ग्लोबल फाइनेंस के बारे में बात की जा रही है, कैसे पेरिस क्लाइमेट के अंदर जो बातें हुई थी उनको आप लोगों को फॉलो करके चलना है, ठीक है। कई सारे इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के अंदर में 2015 में ये फ्रांस और इंडिया ने स्टार्ट किया 21 कॉन्फ्रेंस के अंदर में। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, कि इन्वायरमेंट जो है लाइफ स्टाइल, जैसे हमारे देश के अंदर में ना आज भी हम लोग पेड़ पौधों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। मैंग्रोव्स अलायंस लेकर आए थे यहाँ पर, जो दलदली फॉरेस्ट होते हैं उनकी अलायंस की कैसे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि आप लोग समझिएगा, और बाकी दिक्कतें मैंने आप लोगों को बताई थी भाई साहब क्या क्या है। उफ, ये पानी पी लो बस थोड़ा सा। तो ये 4 आर्टिकल थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए। इसमें जो बातें की जा रही है कि कैसे मिलकर काम करना है, कैसे कम्युनिटी जो है उसको साथ में लेकर चलना है, फाइनेंस को स्ट्रेंथन करना है। एक शब्द ये जरूर याद रखिएगा, क्लाइमेट जस्टिस,
सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब चीजें आप लोगों ने सुनी है। क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात की जाती है, यानी कि डेवलपिंग नेशन जो है उनके साथ में गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने कुछ गड़बड़ तो किया नहीं, उन्होंने तो पास्ट में कुछ भी नहीं उन्होंने हरकतें की हैं। सारी गड़बड़ किसके द्वारा की गई है? अमीर देशों के द्वारा की है, पर लेकिन झेलना इनको पड़ रहा है, तो इनके साथ में कुछ ना कुछ तो जस्टिस होना चाहिए। तो इसी के लिए बोला गया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कॉमन टारगेट है कि क्लाइमेट चेंज जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। यानी कि अमेरिका ज्यादा फोकस करेगा, हम कम करेंगे, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उतना भाई साहब डोनेशन कर दो। तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और ग्लोबल कोऑपरेशन होना जरूरी है, वरना ये दिक्कतें बढ़नी है और तकड़े लेवल पर, ये सुधरने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फैक्चुअल भी है और आप लोग का पूरा एनालिसिस हो गया। तो ये पॉइंट्स इनके अंदर में बताए गए हैं, क्या क्या चीजें हैं सारी करके मैंने समझा दी, और आईपीसीसी वाला जो एंगल है वो बता दिया, और क्वेश्चन भी अब आप लोग लिख सकते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए एक आर्टिकल में इसी के साथ में कवर कर लेता हूँ, हालांकि मुझे बाद में कवर करना था, इसी के साथ में कवर कर लेते हैं। अभी बोला जा रहा है कि एविडेंस देखने को मिल रहे हैं मैसिव सोलर स्टॉर्म स्ट्राइक ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहां पर ये ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं, आगे भी हो सकती हैं, ये बातें बताई जा रही हैं। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो आप लोग बताइए, जो सोलर सिस्टम है उसमें सूरज से कौन से नंबर का ग्रह आप लोगों को पृथ्वी देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब कौन से और ग्रह हैं सूरज से जब हम लोग पृथ्वी की ओर चलते हैं। यहाँ पर सूरज से हमेशा काफी तक ये माना जाता है कि सूरज पर आज तक परिंदा भी पर नहीं मार पाया। अगर कोई पर मारने की कोशिश करेगा तो उसके पर जो है वो 1 मिनट में वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, स्वाहा। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। हमारी पृथ्वी जो है उसकी डिस्टेंस इतनी है सूरज से कि भाई साहब यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है, और हम लोग अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं इस सूरज से अच्छी खासी डिस्टेंस है। तीसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से सीजन भी चेंज होते रहते हैं, वो तो पूरा एक अलग टॉपिक हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताऊं, जैसे मुद्दा क्या है। मुद्दा ये बताया जा रहा है कि अभी तीन तीन चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। सोच के देखो, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर कल को चलकर कोई ऐसा उल्का पिंड आकर टकरा गया कि पृथ्वी पर जीवन ही खत्म हो जाए, लाइफ जो फिनिश हो जाए, तो कैसा रहेगा? मतलब जिंदगी खत्म ही हो जाए बिल्कुल। पृथ्वी पर हम लोग लड़ते रहते हैं ना छोटी छोटी चीजों को लेकर। जिस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी घूम रही है वहां पर हजारों तारे टूटते और बनते रहते हैं भाई साहब। ऐसी गैलेक्सी, ऐसे सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आज की डेट में इंडिया का एक मिशन भी आप लोग याद रख लेना सूरज के लिए, वह आदित्य L1, जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। सूरज का एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर वो मिशन है। अभी मुद्दा क्या है पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। अभी फिलहाल के टाइम पर, अभी इलोन मस्क ने, जब से ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था अभी रिसेंटली, उसमें इलोन मस्क ने जो है अभी फिलहाल के टाइम पर जो अर्थ है उससे ये बोला है कि हम लोग को, कुछ लोगों को उठाकर यहाँ पर उनको मार्स ग्रह पर ले जाना चाहिए। मार्स ग्रह पर एक कॉलोनी बसानी चाहिए। मतलब कल को चलकर अगर अर्थ पर कुछ टकराता है, अर्थ की एक तरीके से अर्थ जो है वो खत्म हो जाती है, तो एटलीस्ट इतने लोग हमारे पास में होने चाहिए, इतने रिसोर्सेज हमारे पास में होने चाहिए कि जीवन यानी कि लाइफ को बचाया जा सके। तो जैसे ही इलोन मस्क ने यहाँ पर ये बोली बात यहाँ पर, तो भाई साहब बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है यहाँ पर, वो कुछ लोग यहाँ पर सपोर्ट में है और कुछ लोगों ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया। रीजन क्या है? उन्होंने ये बोला कि यार तुम कह रहे हो कि भाई साहब पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर जाकर हम लोग को कॉलोनी बसानी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, पर लेकिन क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कल को चलकर पृथ्वी जो है वो रहने लायक न रहे। कल की मूवी आप लोगों ने देखी होगी, प्रभास, अमिताभ बच्चन की, दीपिका पादुकोण की जो भी मूवी आई है, जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, अगर उसी पैटर्न में चल रहे थे तो वो मूवी जो है वो ज्यादा दूर नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो यहां पर ये बोला गया कि इलोन मस्क साहब, तुम वहां पर जाकर 1,000 ट्रिलियन खर्च करने वाले हो, ठीक है। तो यहां पर अगर पृथ्वी पर तुम 1.5 ट्रिलियन ही खर्च कर दो तो पृथ्वी ही फिर से रहने लायक बन जाएगी, ठीक है। मतलब पृथ्वी फिर से रहने लायक बन जाएगी। तो यहां पर ये अच्छी चीज है। तो यहां पर 3 व्यू निकल कर आए, वो मैं 3 व्यू आप लोग को बताने वाला हूं, उनको ध्यान से सुनिएगा। पहला व्यू इलोन मस्क का है कि पृथ्वी अगर जो है ये यहां पर अगर गड़बड़ हो जाता है तो हमारे पास में इसका कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, यानी कि अर्थ का ऑल्टरनेटिव हम लोग को मार्स बनाना पड़ेगा। क्योंकि कल को चलकर अगर यहां पर जीवन संभव नहीं रहा तो हम लोग फिर से लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीजें यहां पर देखने को मिली। ये बोला ठीक बात है, बिल्कुल सही बोली। पहला व्यू ये था। दूसरा व्यू ये था कि यार तुम मार्स पर जाकर इतना पैसा खर्च करोगे तो क्यों ना तुम पृथ्वी पर ही खर्च कर लो इतना, कि भाई साहब तुम अगर पृथ्वी को ही रहने लायक बना दो। तो यहां पर ये दूसरा व्यू था कि अर्थ पर ही इतना खर्च करो, मार्स पर क्यों जाना है यहां पर, ठीक है। अब तीसरा व्यू क्या है? तीसरा व्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर तीसरा व्यू यहां पर ये कहता है कि भाई तुम पृथ्वी पर भी रहो और तुम मार्स पर भी रहने की अपनी प्रक्रिया ढूंढ लो।
क्योंकि मार्स पर रहने के लिए तुमको वहां पर रहना पड़ेगा, वहां पर जाकर खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी वहां पर जाकर। तुम बहुत सारी रिसर्च और स्टडी करोगे उसके लिए कि मार्स पर कैसे जीवन संभव हो सकता है। तो आप लोग सोचो कि पृथ्वी है जिस पर ऑलरेडी जीवन संभव है, यानी कि लाइफ है। अब मार्स पर हम लोग को जाना है ताकि मार्स पर जो है वो जीवन संभव हम लोग कर सकें। तो मार्स पर जाना है हम लोग को। जब मार्स पर जीवन संभव करने के लिए हम लोग जाएंगे तो दुनिया भर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हम लोग को इस चीज का भी पता चलेगा ना कि ऑलरेडी हम लोग अपनी लाइफ को और अच्छे से कितना इंप्रूव कर सकते हैं अर्थ के ऊपर ही। क्योंकि मार्स पर भी तो हम लोग लाइफ को इंप्रूव करने जा रहे हैं ना, कैसे लाइफ वहां पर डेवलप कर सकते हैं। तो सेम पैटर्न में हम लोग कंडीशन क्या कर सकते हैं कि अर्थ के लिए भी हम लोग बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा और उससे अर्थ को भी बहुत फायदा होगा। मतलब तीसरा व्यू का कहने का मतलब ये है कि भाई एक इंसान है, एक स्टूडेंट है ए। एक स्टूडेंट छोड़ो, ये एक नौकरी करने वाला इंसान को लो, ये कोई नौकरी करता है भाई साहब, इसकी शादी हो चुकी है बंदे की और ये नौकरी कर रहा है, इसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और माँ बाप का खर्चा भी उठा रहा है जो कि बीमार है, ठीक है। अब इस इंसान को तलब लग गई कि यार मुझे बिजनेस करना है। अब इस इंसान को बिजनेस करना है। अब भाई साहब नौकरी, इसका लोन भी चल रहा है, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। अब ये इंसान क्या करेगा, ये बोलेगा कि यार मैं तो अपना बिजनेस छोड़ के, मैं तो अपनी नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाह रहा हूं। भाई इसकी क्या गारंटी कि बिजनेस चलेगा? बिजनेस अगर कल को बर्बाद हो गया तो भाई क्या सड़क पर कटोरा लेकर बैठोगे? तो सबसे आसान तरीका क्या है, भाई तू अपनी नौकरी करता रहो, साइड में पूरे दिन नौकरी पे तो रहता नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें तू अपने बिजनेस के लिए भी काम करना स्टार्ट कर दे। मान लीजिए तुमको गिटार सीखना है, तुमको कुछ काम करना है, अपनी अपनी स्किल बढ़ानी है, तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दे और इसको पैटर्न में लेकर चल। जब तुम्हारी नौकरी जो है उससे ज्यादा पैसा तुम्हारा बिजनेस देने लगे, या जो भी तुम गिटार सीख रहे हो या फिर तुम कुछ एक तरीके से जैसे नहीं कोई अपना कुछ काम धंधा स्टार्ट कर ले, तो जब तुमको इतना बेनिफिट यहां से मिलना स्टार्ट हो जाए तो भाई तुम जाकर इस जॉब को छोड़ देना, फिर इसमें अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर लेना। तो ये कहते हैं ट्रांजिशन फेज, इसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ये होता है बुद्धि वाला एक तरीके से सिस्टम। तो यही बात कही जा रही है कि अगर तुम आज की डेट में, भाई ये सही है कि कल को चलकर पृथ्वी पर आकर कुछ टकरा गया, उल्टी सीधी हरकतें होगी, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन कम से कम फिर से स्टार्ट करने के लिए चीजें होनी चाहिए, मार्स पर तुम जाओ तो पर, लेकिन आप लोग पृथ्वी को भी ठीक करने के लिए काम करो जिस पर ऑलरेडी जीवन है। मतलब जो जीवन है उसको तो तुम छोड़कर जा रहे हो, उसको तो तुम बर्बाद कर रहे हो और तुम आगे के जीवन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है। तो ये वाला पाथ जो है, तीसरे वाला पाथ, ये सबसे बेस्ट है, इसको फॉलो करके चलो तो सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हो कि यहां पर भी जीवन सुधरेगा और साथ ही साथ में जहां पर आप लोग जाना चाह रहे हैं वहां पर भी आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक नई डायमेंशन आप लोग निकालकर यहां पर लेकर आओगे, ये बात बताई जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर ये मुद्दा था जो मुझे बेसिकली आप लोगों को समझाना था। अभी यहां पर जो सोलर स्टॉर्म है, सोलर स्टॉर्म जो है ये बेसिकली एनर्जी, सोलर बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पर इनको चार्ज पार्टिकल्स बोल सकते हो जो सूरज से निकल कर आते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड ये हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर से एनर्जी निकलती रहती है, फ्लेयर्स निकलते रहते हैं, इनको कोरोनल मास इजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। हमारी पृथ्वी पर आकर ये पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, सोलर विंड्स एक तरीके से। पर लेकिन पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो इतना शानदार है कि इन चीजों को यहाँ पर आने नहीं देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पृथ्वी जो है वहां पर चीजें पॉसिबल हो सकती है। मार्स पे कह रहे हैं ना जीवन बचा लेंगे, वहां पर भाई साहब जो इन्वायरमेंट की जो लेयर है वो इतनी कमजोर है जिसकी कुछ हद नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब इतनी तकड़ी वहां पर एक तरीके से अवेलेबिलिटी है कि सांस इंसान ले नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को वहां पर क्या करना पड़ेगा कि भाई इस कार्बन डाइऑक्साइड में से आप लोग को ऑक्सीजन अलग निकालना पड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। वहां पर चलकर आप लोग को खेती बाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा, वहां पर किस तरीके से ऑक्सीजन अवेलेबल कराए वहां पर, तो वो काम करना पड़ेगा। सोचो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी खोज ली उन्होंने कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर लेंगे यहाँ पर मंगल ग्रह से। सोच के देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज बोलने जा रहा हूँ। मतलब इलोन मस्क ने कुछ ऐसा बना दिया कि मंगल ग्रह की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर लेंगे, ठीक है, और मंगल ग्रह वो है वो रहने लायक बन जाएगा। इलोन मस्क जो बड़े खुश हो गए, भाई मैंने ऐसा कुछ काम कर दिया, ठीक है। अब दूसरा इंसान है वो ये कह रहा है, ओए इलोन मस्क, ओए ओए भाई साहब इधर को सुन, नहीं इधर आ जब तू कार्बन डाइऑक्साइड जो है मंगल ग्रह से सोख सकता है, तूने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली, तो ये टेक्नोलॉजी तू धरती पर भी तो इस्तेमाल कर सकता है ना। यहाँ पे तो दुनिया भर की कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यही बात तीसरे इंसान ने बोली कि हो सकता है कल को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते करते कुछ ऐसा हमारे हाथ में लग जाए, हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी खरीद खोज लें कि जो मंगल ग्रह को तो ठीक करेगी करेगी, साथ साथ पृथ्वी के लिए भी दुनिया भर के सॉल्यूशन लाकर हमारे सामने रख देगी। तो ये है एक बेस्ट सॉल्यूशन। इसलिए कहते हैं कि हमेशा इंसान को हाथ पैर मारते रहना चाहिए, कुछ और नहीं होने कहते, वो क्यों नहीं कहते कि एक तरीके से सफलता ना मिले तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा।
तो ऐसी चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। तो सोलर स्टॉर्म, ये सारी चीजें जो हैं एक तरीके से इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ये एक तरीके से दो टाइप में इनको बोलते हैं, सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं और कोरोनल मास इजेक्शन के नाम से भी इनको यहाँ पर जाना जाता है। ये आज की डेट में खासकर ये जो जिस तरीके से इस सूरज की स्ट्रक्चर होती है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हो जा रही है, पर लेकिन मुद्दा क्या है कि ये इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि भाई साहब अगर इनको रोका ना जाए, अगर ये एटमॉस्फेयर जिस तरीके से पृथ्वी के ऊपर में है, अगर वो ठीक से ना चले, तो भाई साहब ये पृथ्वी पर जो है जीवन को खत्म कर सकती है। ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसके इसको लेकर इनको चेक करने के लिए इसीलिए कई सारे मिशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम, कि भाई साहब क्या क्या मिशन चला रखे हैं इन चीजों को रोकने के लिए। देखो पहले तो इंप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। डैमेज हो सकता है यहाँ पर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर ये और ज्यादा हो, इतने सारे सैटेलाइट वगैरह पता नहीं क्या क्या छोड़ रखे हैं। डैमेज हो सकता है ग्राउंड पर जो एसिड्स हैं, यहाँ पर ग्राउंड पर जो आज के दिन में चीजें चल रही हैं, कम्युनिकेशन वगैरह सारे। सैटेलाइट को तो मैंने डेंजर बता दिया। आयनोस्फीयर जिसमें आप लोग जीपीएस चलते हैं, भाई साहब उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो नेविगेशन खत्म हो जाएगा आप लोगों का। और यहाँ पर जो एरोराज है, यहाँ पर जो एरोराज होते हैं, नॉर्थ और सदर्न जो लाइट्स होती हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स जो दिखाई देते हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पर इंपैक्टेड होते हैं, यहाँ पर चीजें नजर आएंगी। ये कॉन्सेप्ट में किस दिन डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी, इसके बारे में किस दिन डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। इसलिए कई सारे मिशन है हमारे, जैसे मिशन है आज के डेट में स्टडी करने के लिए आदित्य L1 भारत का भी छोड़ा गया 2023 में। पार्कर सोलर मिशन नासा का है, मैच करने के लिए आता है, याद रखना। सोलर ऑर्बिटर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसी के साथ में इंटरफेस रीजन इमेजिनिंग, यहाँ पर स्पेक्ट्रो जो ग्राफ है यहाँ पर, ये भी नासा का है, नासा तगड़े लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ में सोलर हेलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पर ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान, इनके मिशन है। तो इनके लंबे समय से लगे हुए कि इस चीज को कैसे डील करना है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, सारे के सारे मिशन डायरेक्ट प्रीलिम्स वगैरह में आप लोगों से पूछे जाते हैं कि इसका कौन सा मिशन है। तो हल्का सा आइडिया अगर आप लोग के माइंड में रखेंगे तो आप लोग को डाउट नहीं होगा इस चीज के बारे में, ठीक है। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। देखो फिर से कह रहा हूं कि चीजों को रटना नहीं है। अगर रटोगे तो फिर दिक्कत होगी, और अगर आराम से समझ कर चलोगे तो फिर चीजें जो है वो सही तरीके से आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। समझ में आ गया। बेसिक है बेसिकली, और मैंने जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया, वो कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने अलग से आप लोगों को बताया, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। क्योंकि कई बार हम लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि रियलिटी में यार क्या क्या चीजें हैं। तो वो मैं आप लोगों को बेसिक फाउंडेशन बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे भी आप लोग इनको कनेक्ट कर सकते हैं।